बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स को खुशामदीद कहते हैं। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 कंसाइनमेंट अकाउंट स्टार्ट करेंगे और ये इसका बेसिक लेक्चर है। कोई भी जो चैप्टर होता है उसके बेसिक लेक्चर को ज़रूर सुना करें, क्योंकि जब आप वो सुन लेते हैं तो आपका जो नेक्स्ट पूरा चैप्टर होता है वो इंतहाई आसान हो जाता है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोज़ को आगे शेयर भी किया करें। तो ये लेक्चर अगर आप सुन लेते हैं तो जो आपका जो चैप्टर है कंसाइनमेंट का वो इधर ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें चैप्टर में आपको पूरे क्वेश्चन में जो भी एंट्रीज इस्तेमाल होंगी वो समझाई जाएंगी, और जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है वो भी बनाना सिखाया जाएगा। कंसाइनिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं या कंसाइनी कैसे बनता है, कंसाइनी कैसे बनाते हैं, या ये सारी चीज़ें जो आपको जो भी होगी वो इस वीडियो में बताई जाएंगी। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है। तो बेसिकली कंसाइनमेंट अकाउंट वो होता है जो कारोबारी इंसान यानी कि कोई भी बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि मेरा कारोबार बहुत अच्छे से चले, तो वो अपनी कुछ ब्रांचेस वगैरह बना लेगा, अपने मुल्क में भी दूसरे मुल्क में भी। ये जो तरीका है ब्रांचेस और फ्रेंचाइज बनाने का, ये थोड़ा महंगा तरीन होता है, इसलिए इसका जो मुतबादिल उन्होंने ढूंढा है वो है कि जिस शहर में भी वो अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहता है वो क्या करते हैं, वहाँ पर अपने एजेंट्स ढूंढते हैं, उन एजेंट्स को सामान बेचते हैं और फिर वो आगे दुकानों में बेच के जितने पैसे वगैरह होते हैं वो उनको वापस कर देते हैं और कमीशन वगैरह रखकर। और कंसाइनमेंट जो है इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि जो प्रोड्यूसर यानी कि जो सेलर होता है किसी और शहर में होगा और वो मुख्तलिफ शहरों में अपने एजेंट्स बना देगा, जिसको हम कंसाइनी जो रिसीव करता है हमारी चीज़ों को उसको हम कंसाइनी कहते हैं, जो प्रोडक्ट्स लेता है, और जो कंसाइनर होता है वो चीज़ों को सेंड करता है यानी कि चीज़ों को भेजता है। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है वो होता है कंसाइनर एंड कंसाइनी का। अब कंसाइनर कौन है, जो हमारी गुड्स को सेंड करता है, और कंसाइनी कौन है, जो हमारी गुड्स को रिसीव करता है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है कि ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी है। इनको हम सेलर या बायर नहीं कह सकते, क्योंकि एक बेच रहा है और दूसरा इसके बिहाफ पर सेल कर रहा है, और जो भी प्रोडक्ट्स बेची जाएंगी वो सारी जो भी अनसोल्ड स्टॉक वगैरह जो भी होता है वो बिलोंग्स करता है कंसाइनर से। तो अगर हम आगे देखें तो उसने जो भी सारा सामान वापस भेजा होता है वो उसको जो भी अनसोल्ड के बाद बच जाता है, सेल होने के बाद उसको हम अनसोल्ड कहते हैं। तो जो भी सामान होगा वो कंसाइनर को वापस कर देगा। इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, कंसाइनर कंसाइनी। कंसाइनर को हम प्रिंसिपल भी कहते हैं और कंसाइनी को हम कहते हैं एजेंट। इसमें रिलेशनशिप बायर या सेलर का नहीं होता, इसमें रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एजेंट कंसाइनी कंसाइनर का। तो इस चैप्टर के अंदर आपको जो भी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज यूज़ करनी है वो आपको बताते हैं। इस चैप्टर में कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होती हैं, मतलब वो हर क्वेश्चन में हमारी हेल्प करती हैं। जैसे अब हम कंसाइनर अकाउंट बनाते हैं तो इसमें जो कंसाइनर है वो अगर मैं हूँ तो जो मैंने जो सामान भेजा है उसका रिकॉर्ड मैं अपने रजिस्टर में करूँगी, यानी कि एजेंट को जितना भी मैंने चीज़ें बेची हैं वो मैं अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करूँगी, और जो मेरा रिकॉर्ड होगा वो मेरा एजेंट करेगा रिकॉर्ड अपने पास। तो इसमें हम सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन एंट्रीज देखेंगे जो हमारी हर क्वेश्चन में यूज़ होंगी। तो जो हमारी सबसे पहली एंट्री होगी वो होगी हमारी जो चीज़ें कंसाइनर भेजेगा कंसाइनी को, यानी कि गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट को हम डेबिट करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, और जो पीछे हमारा होगा वो क्या होगा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट
क्रेडिट कर देंगे। और नीचे हम इसकी नरेशन लिख देते हैं, गुड्स सेंड्स ऑन कंसाइनमेंट रिकॉर्डेड, या आप इसकी नरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो ये है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट रिकॉर्डेड। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। और जो हमारी सेकंड एंट्री होती है वो होती है हमारे पास, मैं सबसे पहले आपको वो एंट्रीज बताऊंगी जो हम पूरे क्वेश्चन में कॉमन होंगी, मतलब हर क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं। वो तकरीबन 7 से 8 एंट्रीज़ हैं, और जो हमारी अनकॉमन है वो है हमारी 4 से 5 एंट्रीज़। तो दूसरी हमारे पास होती है, जैसे हम देखते हैं कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कंसाइनर ने जो माल भेज दिया। अब फ़र्ज़ करें कराची से लाहौर सामान आना है, तो कराची से जो भी हमारा सामान वगैरह आएगा उसमें हम कुछ कैश या किराया कोई भी रेंट वगैरह पे करेंगे, वो कंसाइनर भी कंसाइनर भेज देता है, कंसाइनर उसको देकर भेजेगा। जैसे हमने कोई ट्रॉली वगैरह बुक कराई है तो कंसाइनर जो है उस ट्रॉली के ऑनर को कुछ पेमेंट दे देगा, तो जो पेमेंट वो देगा उसके ख़र्चे की एंट्री करेंगे। तो वो क्या होगी वो हम देखते हैं कि कंसाइनर के एक्सपेंसेस की एंट्री हमारी क्या होगी। तो जो हमारी एक्सपेंसेस की एंट्री होगी वो हम लिखेंगे, एक्सपेंस अब पे कर रहा है कंसाइनी, तो कैश से पे करेगा तो इसका कैश कम होगा, कैश हमारा एसिड होता है, और जो कैश हमारा एसिड हमारा कम होता है तो उसके कम होने का रूल होता है क्रेडिट। तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, और इसके बिहाफ में हम जहाँ भी एक्सपेंस वर्ड आएगा हम कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। जहाँ भी एक्सपेंस का वर्ड आ जाएगा रूल पहले देखेंगे, अगर वो डेबिट होता है तो हम कंसाइनमेंट को डेबिट कर देंगे, और अगर एक्सपेंस का रूल हमारा क्रेडिट बनता है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, डेबिट बनता है तो हम इसको डेबिट कर देंगे। यहाँ पर डेबिट बन रहा है तो हमने डेबिट कर दिया। अब थर्ड और मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट एंट्री है इसकी सेल की, तो वो हम देखते हैं। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जैसे कंसाइनर ने सामान भेज दिया, इसकी एंट्री होगी कंसाइनर ने अपने खर्चे जो भी थे वो भी रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद माल चला गया कंसाइनी के पास, कंसाइनी ने माल बेच दिया, तो सेल की एंट्री आपने करनी है। तो सेल की जो एंट्री होगी वो हमारे पास होगी कंसाइनी अकाउंट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनी अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब कंसाइनी की जगह अगर हमें क्वेश्चन के अंदर कोई भी नेम वगैरह गिवन होगा तो हम कंसाइनी की जगह वो नेम भी लिख सकते हैं। और फोर्थ हमारी एंट्री आती है अब, तो वो आती है हमारे कंसाइनी के खर्चों की। तो अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जाहिर है कि सामान भेज दिया है, तो और जो कंसाइनी है हमारा यानी जो एजेंट है उसके पास सामान पड़ा हुआ है, हो सकता है उसने सामान किसी गोदाम में रखा हो, या फिर कोई रेंट वगैरह दिया हो वगैरह, कोई भी मतलब जो भी रेंट वगैरह होता है वो उसने दिया हो किसी गोदाम वगैरह का। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो हम करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ये हम कंसाइनर के जर्नल की एंट्रीज कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी करेंगे तो हम इसमें कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। और जो ये हम कंसाइनी कंसाइनर लिख रहे हैं, अगर हमें इनकी जगह नाम दिया हुआ होगा तो हम उसकी जगह नेम मेंशन करेंगे। नरेशन इसकी वही बनेगी कि बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी रिकॉर्डेड। अब हमारी जो है हमारे पास फिफ्थ एंट्री वो होती है कमीशन की। तो जो कमीशन है हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी जो एंट्री है हमारी ये वाली एक्सपेंसेस वाली, तो ये कमीशन की एंट्री भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम ही होगी। जैसे
अब कमीशन तो कंसाइन को ही मिलेगा, तो कमीशन ऑफ कंसाइन, तो हम लिख देते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनिंग अकाउंट। नरेशन लिख देंगे कि कमीशन ऑफ कंसाइनी रिकॉर्डेड। तो ये थी हमारे पास एक्सपेंसेस कमीशन की एंट्री। तो ये हम एंट्रीज कर चुके हैं, 5 एंट्रीज हम कर चुके हैं। 6 होगी हमारी प्रॉफिट और लॉस की एंट्री। तो जाहिर सी बात है, हमने कंसाइनमेंट की है तो उसमें हमें कोई प्रॉफिट या लॉस होगा, क्योंकि जब भी हम करते हैं कोई भी इस तरह की ट्रेड वगैरह जो भी करते हैं तो उससे हमें कोई भी प्रॉफिट या फिर लॉस ज़रूर होता है। तो इसकी जो वर्किंग होती है वो हम क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में करने से ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। फिलहाल अभी हम इसकी एंट्री को देखेंगे। तो इसकी एंट्री, जब हमें प्रॉफिट होगा तो इसकी एंट्री हमें क्या होगी, तो जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे कि प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट रिकॉर्डेड। ठीक है। और अगर हमें एज पर कि हमें लॉस हो जाता है तो हम लॉस की क्या एंट्री करेंगे, तो हम लॉस की एंट्री करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, तो हमारा लॉस आ जाएगा। और कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ये हमारा हो जाएगा डेबिट और ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। और हम नीचे नरेशन लिख देंगे, लॉस ऑन कंसाइनमेंट रिकॉर्डेड। अब 7th एंट्री हमारी क्या होती है, जो हमारी हर क्वेश्चन में कॉमन होगी, वो होती है हमारी, जो हम क्वेश्चन के एंड में करते हैं, सबसे एंड में, यानी कि जिसको हम क्वेश्चन की लास्ट एंट्री करते हैं, जो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है ना, उसको रिवर्स, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट जब हमने ट्रांसफ़र करना होता है तो हम ये एंट्री करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एंट्री में किया है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स एंड अकाउंट क्रेडिट, तो हम जब इसका रिवर्स करेंगे तो हम कर देंगे गुड्स एंड कंसाइनमेंट डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर हम कर देंगे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, और इसकी नरेशन में लिख देंगे गुड्स एंड क्लोज्ड। तो ये थी हमारी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 एंट्रीज़ जो हमारी हर क्वेश्चन में कॉमन है, और कुछ 4 से 5 एंट्रीज़ वो हैं जो हमारी अनकॉमन है, हम उनको भी देख लेते हैं, जिससे हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो पूरा होगा। जिससे किसी भी अनसोल्ड, जैसे कि आ जाता है हमारे पास अनसोल्ड, वो हमें किसी किसी क्वेश्चन में दिया होगा, एडवांस रिसीव किसी किसी में दिया होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, फॉर एग्जांपल बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल हमें शो करता है क्वेश्चन में कि इसने बिल रिसीवेबल किया या पेएबल किया है। और फोर्थ हमारे पास फाइनल ड्राफ्ट। तो अब हम इन 4 to 5 एंट्रीज को गो थ्रू करते हैं कि इनमें हमें किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है, किस पर्सन को हमने डेबिट करना है, किस पर्सन को क्रेडिट करना है। तो इसमें जो हमारी सबसे पहली एंट्री है वो हमारी है अनसोल्ड स्टॉक की। अब अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है, देखिए कंसाइनमेंट में फ़र्ज़ करें जैसे उसने 500 यूनिट्स भेजे हैं
जिनमें 300 यूनिट वो हैं जो सेल हो गए हैं। अब 500 में से हम 300 माइनस कर देंगे तो पीछे बचेगा 200 यूनिट्स। तो जो 200 यूनिट्स हैं वो हमारे अनसोल्ड स्टॉक होंगे। तो जब हम कंसाइन को वापस करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, वो ये होगी कि कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हम कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट को। और नीचे नरेशन लिख देंगे अनसोल्ड स्टॉक रिकॉर्डेड। और सेकंड हमें आज सकती है एडवांस की। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो कंसाइनी होता है ना, कंसाइनर को एडवांस पेमेंट कर देता है। जैसे जो भी एडवांस मिलेगा उसकी जो एंट्री होगी ना, उसमें हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे। कैश को क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश हमें मिल रहा है और एसिड है वो हमारा। तो जब हमें कुछ एसिड रिसीव होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, और जो जिससे हमें कैश रिसीव हो रहा है वो हमारा कंसाइनी है, तो हम उस कंसाइनी को क्रेडिट कर देंगे। तो एडवांस रिसीव की एंट्री हमारी सेकंड, एडवांस रिसीव। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कैश को हम डेबिट करेंगे और कंसाइनी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। बढ़ रहा है कैश इसलिए डेबिट किया, और मिल रहा हमें कंसाइनी से इसलिए कंसाइनी को क्रेडिट किया। कंसाइनी हमें कैश देगा, इसके पास कम हो जाएगा, और कैश में पे हो रहा है तो कैश बढ़ेगा। एसिड के बढ़ने का रूल डेबिट होता है। और इसकी नरेशन जो हमारे पास आ जाएगी, एडवांस्ड रिसीव फ्रॉम कंसाइनी रिकॉर्डेड। थर्ड एंट्री जो है वो है होती है हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज वो जो कंसाइनी होता है ना, अगर वो चाहता है कि बिल ड्रॉ कर दें तो वो कहेगा कि मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर रहा, पेमेंट करने से पहले तुम मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करो, और अपने पास रख लेगा फिर कंसाइनर। बेसिकली हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक बंदा ड्रॉ करता है तो दूसरा फिर उसको जिसको चाहिए होता है उसको सेंड कर देता है, फिर वो उसको साइन करता है और वापस कंसाइनी के पास आ जाता है। जैसे ड्रॉई पे ही होते हैं वैसे ही इन पे ये होते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देगा तो जो इसको रिसीव करेगा उसके लिए रिसीवेबल होगा, और जो एक्सेप्ट करेगा उसके लिए एक्सेप्टेबल होगा। इसमें दो कंडीशन होती हैं, और जब हम इसमें कंसाइनी करेंगे तो इसकी एंट्रीज ये होंगी, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। ये इतनी कॉमन एंट्री है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए। और 4 होती है हमारी बैंक ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट या फिर बैंक ड्राफ्ट। तो फाइनल ड्राफ्ट क्या होती है, फाइनल ड्राफ्ट वो होती है कि जब वो सारी चीज़ें बेच देगा तो कुछ कैलकुलेशंस करेगा, फिर उनको टोटल करेगा अमाउंट्स को, जो पैसे उसने देने होंगे। या तो वो पैसे देगा बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए, या तो वो सेंड कर देगा। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो हम इस तरीके से कर देंगे कि जो हमारा वो होता है कैश और बैंक अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, कंसाइनी क्रेडिट कर देंगे। लेकिन और हम जब भी ये अकाउंट इसमें बनाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें क्या चीज़ किस तरह करनी है, तो जब हम इसका अकाउंट की एंट्री करेंगे तो हम इसमें लिख देंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, और कंसाइनी जो है हमारा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी वो 4 एंट्रीज़ हैं जो हम लोग
अनकॉमन है, कभी कभार यूज़ होती हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा वो होता है कंसाइनी, उसके जर्नल्स की एंट्री वो भी बहुत इजी होती हैं, क्योंकि कंसाइनी जो होता है वो अपने जर्नल में कंसाइनर को रिकॉर्ड करता है। तो अब जो उसकी एंट्रीज़ हैं वो देखते हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहली होगी एडवांस पेमेंट की एंट्री। तो एडवांस पेमेंट कर देते हैं हमें कंसाइनी। तो जब हम इसकी कंसाइनी के जर्नल में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, कंसाइनी की जगह कंसाइनर को यूज़ करेंगे। एडवांस्ड रिसीव हुआ है तो इसकी एंट्री होगी हमारे पास कंसाइनी अकाउंट टू कैश अकाउंट। पीछे जब हमने कैश रिसीव की एंट्री करी थी, हमने क्या किया था, कैश को डेबिट किया था, कंसाइनी को क्रेडिट किया था। इसी एंट्री का हमने क्या किया, रिवर्स कर लिया। कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, कंसाइनी की जगह कंसाइनर को हमने डेबिट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं हमने क्या किया, कंसाइनी को डेबिट करा, कैश को क्रेडिट करा। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आएगी एक्सपेंस की। जब ये खर्चे करेगा बिहाफ ऑफ कंसाइनर तो इसकी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस की एंट्री होगी कंसाइनर अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। और पीछे जब हमने एक्सपेंस की रिकॉर्ड की थी कंसाइनर के, तो हमने क्या की थी, कंसाइनर अकाउंट कैश अकाउंट की थी, जिससे हमने इसको रिवर्स करके क्या कर दिया, कंसाइनर की जगह कंसाइनमेंट की जगह कंसाइनर को डेबिट कर दिया और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, वहाँ पर डेबिट हो रहा था। थर्ड हमारी एंट्री आएगी कमीशन की, जो बिल्कुल एज इट इज़ होगी, बस कैश की जगह हम कमीशन यूज़ करेंगे। कंसाइनर अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इसको कंसाइनर को कमीशन मिल रहा है और कंसाइनर के लिए ये एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस के बढ़ने का रूल जो है वो हमारा डेबिट होता है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कैश अकाउंट, सॉरी कमीशन। जिसको हम क्रेडिट करेंगे। फोर्थ हमारे पास आएगी सेल की एंट्री। तो जब गुड्स जो हैं वो सेल हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और कंसाइनर को हम क्रेडिट कर देंगे। पीछे जब हमने कंसाइनर की रिकॉर्ड की थी तो हमने क्या किया था, सेल की एंट्री में कैश को हमने इस वाली एंट्री का रिवर्स है ये, कंसाइनी अकाउंट डेबिट किया था, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट किया था। कंसाइनमेंट की जगह हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया और कंसाइनी की जगह कंसाइनर अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। और फिफ्थ एंट्री जो है वो हमारे पास आ जाती है कैश पेमेंट की, यानी कि जो भी कैश या बैंक ड्राफ्ट वो पे करेगा, या तो वो कैश से पेमेंट करेगा या तो बैंक से करेगा। तो इसमें हम लोग कर देंगे हमारी फिफ्थ एंट्री। तो हमारी जो फिफ्थ एंट्री होगी वो होगी हमारी रिमेनिंग अमाउंट की। रिमेनिंग अमाउंट भी फाइंड करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कंसाइनी अकाउंट। तो अभी हम वो आगे सॉल्व करेंगे पूरा प्रॉपर क्वेश्चन, तो हमें पता लग जाएगा कि हमने किसको किस जगह लिखना होता है और किसको किस जगह लिखना होता है। तो इसकी एंट्री हमारी बनेगी कि कंसाइनर अकाउंट जो है वो उसको हम डेबिट करेंगे और जो हमारा कैश
कैश से करता है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे, अगर हमें बैंक के थ्रू करेगा तो हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और हमारी जो 6th एंट्री है, अगर हमें कोई भी बिल वगैरह होता है तो वो इसके लिए क्या होगा, एक्सेप्टेबल है। और तो हम इसमें क्या करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री कंसाइनी के जर्नल में, कंसाइनर अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और इसके ऑपोजिट जो अकाउंट हम लिखेंगे वो होगा हमारा कैश अकाउंट, क्योंकि ये खर्चे कंसाइनर के बिहाफ पे करता है। तो ये थी हमारी कुछ कंसाइनी के जर्नल की एंट्रीज। ये था हमारा आज का बेसिक लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकलता है, एंट्रीज को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे शिफ्ट करते हैं अकाउंट्स में, और किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड करते हैं, क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, सब कुछ डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।